Periodic function. A function is said to be periodic with period t if f of x plus t equal to f of x, where ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ. डी एफ मतलब डोमेन. ठीक है, तो उसका एक्स जो होना चाहिए डोमेन से बिलोंग होना चाहिए. और पीरियोडिसिटी के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा विद पीरियड टी. ठीक है, इसके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है कि वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ. आपको पता है कि कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है. और ये इसका डोमेन जो होता है, इसका डोमेन जो होगा और रियल नंबर होगा, तो पूरे रियल नंबर में ये होगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, एंड सो ऑन. सेम कंडीशन इधर भी होगा, बैक से भी होगा. ये माइनस पाई हो गया, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई. राइट, तो ये और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये -1 ही होगा और ये 1. ठीक है, तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि फिक्स इंटरवल. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 0 है तो अगेन 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. 0 के साथ साथ ये भी देखना है, 0 तो यहाँ पे भी आ रहा है, बट वो फिर से वो ग्राफ आपको देखना है कि ग्राफ फिर से वो कहाँ से चेंज हो रहा है. तो यहाँ तक तो डिफरेंट ग्राफ आ रहा है, फिर इस पॉइंट से ग्राफ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है. ठीक है, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, इसका टाइम पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा. क्या हम इस ग्राफ को ऐसा भी देख सकते हैं ना, ऐसा यहाँ से जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे से लेकर आप इसको यहाँ तक देखोगे तो यहाँ के बाद भी वो रिपीट करेगा. तो पीरियोडिसिटी या तो टी होगा या इसका पीरियोडिसिटी टी इज इक्वल टू 4 पाई भी हो सकता है. ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि ग्राफ उस पॉइंट से कितने देर के बाद रिपीट हो रहा है. ठीक है, और इसको समझने के लिए अगर मान ली सपोज किसी ने ग्राफ यहाँ से पिक किया तो यहाँ से देखो तो यहाँ से जो ये वैल्यू π/2 है, फिर अगेन ये अपवर्ड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा. ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5 π/2 होगा. तो ये जो पीरियड है ये भी कितना का होगा, 2 पाई का होगा. ठीक है, ये 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ उतना ही इंटरवल में होगा. तो मतलब ग्राफ फिर से वो कितनी देर के बाद रिपीट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं या उसी को पीरियड बोलते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल जो है बहुत कॉमन है, वाई इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ. आपको लोगों को पता होगा कि ऐसा होता है. तो ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इधर भी चलेगा. -1, -2, -3, ये 1 हो रहा है. तो ये ग्राफ कितना देर के बाद रिपीट हो रहा है, 1 के बाद. तो इसका जो पीरियड जो होगा ये देखो यहाँ तक, फिर सेम ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है. तो इसका पीरियड अगर देखोगे तो इसका पीरियड जो होगा वो 1 हो सकता है या कोई भी इंटीजर ले सकते हो, 1 से लेकर फिर 2 से भी 2 भी हो सकता है. तो यहाँ पे इसका पीरियडिक फॉर स्मॉलेस्ट पीरियड जो देखोगे तो वो कितना है, 1 है. तो ये भी एक पीरियडिक फंक्शन. पीरियडिक का फंक्शन का मतलब है कि जो एक फिक्स इंटरवल के बाद वो फंक्शन फिर से वो रिपीट करता हो वैल्यू. ठीक है, तो वैसे को हम लोग पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं. अच्छा, एक प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, इसको समझते हैं कि जैसे ये जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि अगर कोई पीरियडिक है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एन इज इक्वल टू इंटीजर फॉर टी इज ग्रेटर देन 0. पीरियड जो होता है वो पॉजिटिव होता है. तो इसमें भी ध्यान रखना कि जो पीरियडिसिटी जब भी हम लोग लिखते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे ये कंसेप्ट का क्या लॉजिक है कि जैसे सपोज हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई प्रेडिक है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू योर डोमेन,
तो अगर x को हम लोग x प्लस टी से रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, तो x के जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2t हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स टी अपरेडिक है, तो ये भी एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस 2t भी जो होगा वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। फिर अगेन इसको x को रिप्लेस कर दो टी टी एक्स प्लस टी से, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3t हो जाएगा, और ये जो है फिर से x प्लस टी, ये फाइनली इसके बराबर, तो x प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। सिमिलरली अगर निगेटिव से रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दो x माइनस टी से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल वाला है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन वन में। फिर अगेन x को x माइनस टी से रिप्लेस कर दोगे तो x माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, एक्स माइनस टी इज इक्वल टू इधर एफ ऑफ एक्स माइनस 2t हो रहा है, और एफ ऑफ एक्स माइनस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है, अगेन बराबर हो रहा है। तो यहाँ से अगर जनरलाइज करेंगे तो ये हो गया, ये दूसरा ले लो, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि 1 2 3 एंड 4 से कि जो है एफ ऑफ एक्स माइनस 2t इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t एंड सो ऑन, सारे इक्वल होंगे। तो इसी को जनरलाइज करके ये लिखा गया एफ ऑफ, जहाँ n क्या है, n क्या है, कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव निगेटिव, देखो ये इंटीजर है, ठीक है। तो यही जनरलाइज करके लिखा हुआ कि x अगर कोई हमारा पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है, ऐसा समझो कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये भी केस वैलिड होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, वेयर एन इज़ ए इंटीजर। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ लो कि अगर किसी का, या नीचे में लिखा हुआ सर ने लिखा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक विथ पीरियड टी, तो उसका पीरियड 2t भी होगा, 3t भी होगा, 4t भी होगा, विल आल्सो बी पीरियड। जैसे अगर हमारा साइन एक्स का पीरियड जो है 2 पाई है, तो इसका पीरियड जो होगा वो 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा, या अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 पाई भी होगा, -4 पाई भी होगा, ठीक है। तो ये जो है वो पीरियड हो सकता है, ठीक है, बट हमेशा जो पीरियड होता है वो पॉजिटिव रखा जाता है, इसलिए पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। थैंक यू।